आज हम बताने जा रहे हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या रिलेशन है, दोनों में क्या रिलेशन है यह मैं आज बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले यहां ध्यान दीजिए कि मान लीजिए किसी चार्ज Q के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया गया है। मान लीजिए किसी चार्ज Q के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया गया है, जिस इलेक्ट्रिक फील्ड में दो इक्वी पोटेंशियल सरफेस A और B है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में दो इक्वी पोटेंशियल सरफेस A और B है जो एक दूसरे से dr डिस्टेंस पर स्थित है। एक दूसरे से dr डिस्टेंस पर स्थित है। इस सरफेस पर सरफेस A पर VA पोटेंशियल है प्रत्येक पॉइंट पर, और सरफेस B पर VB पोटेंशियल है प्रत्येक पॉइंट पर। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? dr है। ठीक है। लेट टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेज A and B are placed in electric field vector E separated by distance dr from each other मान लिया कि दो समविभवी सतहें A और B, दो समविभवी सतहें A और B एक दूसरे से dr दूरी पर विद्युत क्षेत्र E में स्थित हैं। ठीक है, पहले इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। If VA is the electric potential on each point of surface A and VB is the electric potential on each point of surface B, then यदि
सतह ए के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव VA तथा सतह B के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव VB हो, तब then potential difference between two surfaces potential difference between two surfaces A and B, तब दोनों सतहों A और B के बीच विभवांतर कितना है? VA माइनस VB इक्वल टू E डॉट dr। E क्या है? पॉइंट B पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, और dr क्या है? दोनों के बीच का डिस्टेंस है। चार्ज Q नॉट को B से A तक लाने में कितना वर्क किया जाएगा? E डॉट dr। यह चीज हम आप लोगों को बता चुके हैं। यूनिट चार्ज को B से A तक लाने में जो वर्क किया जाएगा वही पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट A एंड पॉइंट B होगा। यह बात मैं बता चुका हूं पोटेंशियल डिफरेंस टॉपिक में। पोटेंशियल डिफरेंस टॉपिक जिनको समझ में आया है उन्हीं को यह बात समझ में आएगी कि B से A के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? E डॉट dr। ठीक है। और VA माइनस VB इक्वल टू E dr cos 180। cos 180 क्यों? इसलिए कि E का डायरेक्शन आउटवर्ड है और डिस्प्लेसमेंट dr का डायरेक्शन अंदर की ओर है। यूनिट चार्ज को B से A तक लाने में जो वर्क डन था वह E डॉट dr था, यह मैं बता चुका हूं। तो VA माइनस VB इक्वल टू E डॉट dr cos 180। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या होगा? cos 180 कितना? cos 180 माइनस 1। cos 180 कितना? और VA माइनस VB इक्वल टू E dr माइनस 1। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि cos 180 कितना होता है? माइनस 1 होता है, और VA माइनस VB इक्वल टू माइनस E dr। ठीक है। इक्वेशन सेकेंड, इफ VB इक्वल टू V एंड VA इक्वल टू V प्लस dV, क्या है? A और B के पोटेंशियल में बहुत कम का अंतर है। पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के बीच में बहुत कम का है। कितना का? dV।
तो बी पर जो पोटेंशियल है वह अगर भी है और VA कितना है, V प्लस DV है, यानी बी के पोटेंशियल से ए का पोटेंशियल थोड़ा सा अधिक है। कितना अधिक है, DV अधिक है। देन फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड क्या होगा, V प्लस DV माइनस V इक्वल टू माइनस EDR। ठीक है, यहां V से भी कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, DV इक्वल टू माइनस EDR। देयरफॉर E इक्वल टू माइनस DV बाई DR, यानी कि V का डिफरेंशियल कोफिशिएंट जो है R के रेस्पेक्ट में वह इलेक्ट्रिक फील्ड E के बराबर है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिए। क्या पता है, E बराबर माइनस DV बाई DR, यानी V का डिफरेंशियल कोफिशिएंट डिस्टेंस R के रेस्पेक्ट में किसके बराबर है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर है। ठीक है, इस DV और DR को हम लोग कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। DV बाई DR को हम लोग कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। पहले एक चीज एग्जांपल में देख लीजिए, कि V बराबर 1/4πε0 Q/R, ये V के लिए फॉर्मूला निकाल चुके हैं। देयरफॉर E बराबर माइनस DV बाई DR, यानी कि माइनस D बाई DR, V की जगह 1/4πε0 Q/R। क्या है, 1/4πε0 और Q को बाहर कर दिए, माइनस Q/4πε0 बाहर हो गया, D बाई DR 1/R, यानी कि माइनस Q/4πε0 DR माइनस 1/DR। फॉर्मूला क्या था, डिफरेंशियल कोफिशिएंट के लिए क्या फॉर्मूला था, डिफरेंशियल कोफिशिएंट के लिए फॉर्मूला था dy बाई dx इक्वल टू nx n माइनस 1। ठीक है, कब जब y जो है x के पावर n के बराबर है। y किसके बराबर है, x के पावर n के बराबर है। तो r माइनस 1 में n के जगह पर क्या है, -1 है, तो उसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। कितना होगा, डिफरेंशिएट करेंगे तो -1 r -1 n x n -1, तो -1 r -1 कितना होगा, इसको क्लियर कर लीजिए। यह होगा E बराबर, और E बराबर माइनस, ये माइनस बाहर आके प्लस हो जाएगा, Q/4πε0, Q/4πε0, ये माइनस बाहर खो के प्लस कर दिया, R -2 हो गया। क्या हो गया, R -2 हो गया। और E बराबर Q/4πε0 1/r²। देयरफॉर E बराबर 1/4πε0 Q/r²। ये E के लिए फॉर्मूला हम निकाले थे, ये पोटेंशियल के लिए फॉर्मूला निकाले थे। पोटेंशियल का डिफरेंशियल कोफिशिएंट किए R के रेस्पेक्ट में, तो क्या निकल गया, E निकल गया। चलिए इसका स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिए। ठीक है, और अब
और अब dv बटा dr को क्या कहते हैं? dv बटा dr को कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। dv बटा dr को क्या कहते हैं? पोटेंशियल ग्रेडियंट। dv बटा dr इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है। द रेट ऑफ चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल with distance is called potential gradient. Is called potential gradient. ठीक है। dv बटा dr को विभव प्रवणता कहते हैं। दूरी के अनुसार विद्युत विभव में परिवर्तन की दर विभव प्रवणता कहलाती है। इसका एसआई यूनिट देख लीजिए। एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होगा? विभव प्रवणता का एसआई मात्रक। विभव प्रवणता का एसआई मात्रक क्या होगा? dv बटा dr। dv पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, वोल्ट हो जाएगा, और dr डिस्टेंस है, मीटर हो जाएगा। यानी कि वोल्ट पर मीटर, वोल्ट बाय मीटर, वोल्ट पर मीटर, ठीक है। v बाई एम, वोल्ट पर मीटर, जो किसके बराबर है? न्यूटन पर कूलम के बराबर है। यही वोल्ट पर मीटर किसके बराबर है? न्यूटन पर कूलम के बराबर है। और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो क्या होगा पोटेंशियल ग्रेडियंट का डायमेंशनल फॉर्मूला? यह होगा वर्क बाय चार्ज। वोल्ट का होता है ml2t माइनस 3, ml2t माइनस 3 I माइनस 1। ये हो गया पोटेंशियल का, पोटेंशियल डिफरेंस का, और L यानी कि वही होगा जो इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा, mlt माइनस 3 I माइनस 1। जो इलेक्ट्रिक फील्ड का था वही पोटेंशियल ग्रेडियंट का भी डायमेंशनल फॉर्मूला होगा। ठीक है, इस टॉपिक में इतना ही।